मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि उन्होंने परवेज इलाही को मशवरा दिया था कि इमरान खान हमला केस की FIR फौजी अफसर के खिलाफ दर्ज ना करें। उनका कहना था कि विफाक, पंजाब और तमाम सूबों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। आसिफ जरदारी से पंजाब के मामले पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन ने इंटरव्यू दिया है ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर को। रईस अंसारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रईस साहब, क्या कहना था चौधरी शुजात हुसैन का? चौधरी शुजात हुसैन से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने स्पेशली जो आसिफ जरदारी से उनकी मुलाकात हुई थी उस बारे में बात की। तो उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी उनकी अयादत के लिए आए थे और जो आसिफ जरदारी है उनसे पंजाब के मामले में या परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने के बाद मामले में सिरे से कोई बात ही नहीं हुई। उस दौरान उन्होंने कहा कि जो मेरी उनसे बातचीत हुई वो वैसी सियासी नौयत की थी और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कभी कोई बात होगी PDM से परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने की तो इस बारे में वो आपको लोगों को खुद आगाह कर देंगे। जब हमने उनसे ये सवाल किया कि क्या परवेज इलाही से आपके सियासी राब्ते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे परवेज इलाही से सियासी राब्ता तो कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी कौमी अमूर पर बात की जाए तो उस पर बात करता हूँ, कोई मशवरा भी दे देता हूँ। जब उनसे कहा कि आपने आज तक उनसे कौन सा मशवरा ऐसा दिया जो अहम था, तो उन्होंने कहा कि जब इमरान खान पे हमला हुआ और FIR दर्ज करने की बात आई तो फौजी अफसरान पर मुकदमा दर्ज ना करने के बारे में मैंने ही मशवरा दिया था। दूसरा उन्होंने ये कहा कि वफाक और पंजाब और तमाम। बहुत शुक्रिया आपका। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। और हम किसी मुस्बत रास्ते पर आगे बढ़ सकें, पेशरफ्त न हो सकी और मामला जू का तू रहा। इस कैफियत को देखते हुए मैंने बहसीत चेयरमैन PTI के इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि जो उनके अख्तियार में है वो कदम उठाएं और उन्होंने ऐलान किया कि मैं मशावरत के साथ बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ जो मेरे अख्तियार में हैं मैं तहलील कर दूंगा ताकि नए इंतखाबात की एक फ़िज़ा जो है वो हमवार की जा सके। कौमी असम्बली के हमारे मेंबरान जो हैं आपके इल्म में है वो पहले ही असम्बलियों से बाहर आ चुके हैं और हुकूमत का या पार्लिमान का अमली तौर पर अब हिस्सा नहीं है। उसके बाद वो तशरीफ़ लाते हैं लाहौर में और उन्होंने 2 अहम इजलास मुनक़िद किए। एक इजलास उन्होंने पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है मेंबरान सूबाई असम्बली उनको दावत दी और उनसे मशावरत की, अपना नुक्ता नज़र पेश किया, उनका नुक्ता नज़र सुना और अपना जहन बनाया। और उसके अगले दिन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान सूबाई असम्बली से मशावरत की, तबादला ख्याल किया। उसके बाद आपके इल्म में है कि उन्होंने एक डिवीज़न वाइज मेंबरान की मीटिंग्स का आगाज़ भी कर रखा है और वो छोटे छोटे वफूद की शक्ल में उनसे मिल रहे हैं। आज की मीटिंग में उन्होंने हमें सबको एतमाद में लिया और ये कहा कि मैंने जितनी मशावरत की है और मैं जितने लोगों से मिला हूँ और मैंने जितनी नोक पलक देखी है, मैं बिल्कुल अपनी राय पर मज़ीद कायल हो चुका हूँ कि वाहिद हल नए इंतखाबात हैं और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ने के लिए पहला हमारी संजीदगी का मुजाहरा जो है वो असम्बलियों की तहलील होगी। चुनाचे आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को अख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फ़ैसला फरमाया है कि वो असम्बलियों की तहलील, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असम्बली की तहलील वो अगले चंद रोज़ में करने का इरादा रखते हैं ताकि जो सारा प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जा सके। और हमारी ख्वाहिश है कि अगर वफाकी हुकूमत PDM की अभी भी
वो अपने मफादात को मुल्क की मफादात पर तरजीह देना चाहते हैं और जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते और मुल्क को मज़ीद दबोना चाहते हैं, तो ये उनका फ़ैसला है। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमज़ान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आ चुकी हों। आप इसको आप सामने रख लें तो आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताख़ीर न की जाए। ये उन्होंने आज अपना जहन जो है अपनी सीनियर लीडरशिप से उन्होंने उसका इजहार कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने की है और सब ने उसकी तायीद की है, और वो है तेज़ी से बिगड़ती हुई हमारी माशी सूरत हाल। सबकी राय थी और असद उमर साहब यहाँ हमारे माहिर भी हैं, मईशत को मुझसे बेहतर समझते हैं। इन सब की राय है कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी का, ताजर तबके का एतमाद खो चुके हैं। किसान परेशान है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। जिस लेवल पर, जिस ग्रोथ के फिगर पर हम मईशत को छोड़ के गए थे, वो तनज़्ज़ुली की तरफ तेज़ी से आ रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को देखें, वो गिरती चली जा रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को, जो कि वो अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोरोइंग करते हैं, उसको देखें तो वो गिर रही है। यानी कि हर इंडिकेटर जो है वो इशारा कर रहा है कि मईशत बिगड़ती चली जा रही है। IMF के साथ मामलात, डार साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है, बिगड़ चुके हैं और एक खलीज पड़ चुकी है उनकी सोच में, और मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना की सोच में एक खलीज पड़ चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की जो एक मुज़ाकरा है, वो एक खुलेआम, एक खुली किताब की तरह आपके सामने आ चुका है। तीसरी चीज़, पार्टी ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि लोगों के जो इस्तराब था और जो पिटिशंस की शक्ल में मुतालबा था कि चीफ जस्टिस साहब अरशद शरीफ साहब के उनका जो कत्ल हुआ है उसका नोटिस लें और उनके ख़ानदान को इंसाफ मुहैया किया जाए। हमने, पार्टी ने अप्रिशिएट किया है कि चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। उस बेंच के सामने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस रिपोर्ट के सेलिएंट फीचर्स आपके सामने हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और अरशद शरीफ साहब की वालदा का जो नुक्ता नज़र है वो भी सबके सामने आ चुका है और वो इंसाफ की तालिब हैं। हम समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। हम समझते हैं कि इंसानी हकूक़ की पामाली जिस अंदाज में होती रही है उसका कोई जवाज़ एक महज़्ज़ब माशरे में नहीं ठहरता और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसी तरह आपने आज़म स्वाति साहब का जो पूरी रुएदाद है वो आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरह आज़म स्वाति साहब पे, शहबाज गिल पर जो केसेस बनाए गए और किस तरह इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में हमला होता है और वो अपनी मुद्दईयत में अपना पर्चा भी और अपनी FIR भी नहीं कटवा सकते। ये बहुत संजीदा मामलात हैं जिस पर हमारी कौम को, हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारी
जुडिशरी को और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये एतमाद का फुकदान बढ़ता चला गया वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हम एक जिम्मेदार जमात हैं, हमारी वफाकी सोच है, हमारी जमहूरी सोच है, हम आईनी किरदार के अंदर रहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हरगिज़ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो या मुल्क के किसी इदारे को नुकसान हो या किसी इदारे की तज़हीक हो। हम हरगिज़ ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं अगर पिछले 7-8 माह में अगर कोई खलीज पैदा हुई है, अगर कोई बदगुमानियाँ जन्म लिया है और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, तो हम आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें कि वो खलीज कम हो सके, उसमें इजाफा ना हो, वो कम हो सके और मुल्क जो है इस हैजानी कैफियत से बाहर आ सके। ये मेरा चौथा पॉइंट था। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहें तो आप कहें। जी, मैं ये अरशद शरीफ की वालदा का जो ख़त है जो उन्होंने आज लिखा सुप्रीम कोर्ट को, जो अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, हम समझते हैं हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है डिस्कशन के बाद कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो उन्होंने नाम लिए हैं, जो ज़ाहिर है उनके बेटे उनको बताते जा रहे थे क्या हो रहा है, पूरी तफसील से उन्होंने डिटेल दिए हैं, तो हम समझते हैं कि ये हक उनका बनता है कि FIR कटे उनके कंप्लेंट के मुताबिक। और ये भी हमारी पार्टी का और शाह महमूद कुरैशी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीटिंग हुई इस्लामाबाद में। PTI के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि इमरान खान की नज़र में मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू की उस पर रद्द-ए-अमल के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी शाह महमूद कुरैशी की। उनका कहना है कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में असम्बली तहलील करने का इरादा रखते हैं चंद रोज़ तक, और हमारी ख्वाहिश है कि रमज़ान से पहले सूबों में नई हुकूमतें बन जाएँ। बड़ी नपी तुली गुफ्तगू की है शाह महमूद कुरैशी ने। आपको लगता है कि अभी भी चंद रोज़ और मुशावरत की जाएगी या वाकई में संजीदगी नज़र आ रही है आपको इस बयान में? और सारा हमारी लाइन राब्ता मुनक़ता हुआ। इस दौरान जो बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही वो यही है कि हमारी ख्वाहिश तो ये है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाएं, रमज़ान से पहले नई हुकूमत रमज़ान तक बन जाए, उस तक बन चुकी हो। ये यकीनन उनका ये कहना था कि इमरान खान इस ख्वाहिश का वो रखते हैं और आइंदा चंद रोज़ में असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो है, उनकी जानिब से जो इंदिया दिया गया कि 3-4 महीने तो असम्बलियाँ तोड़ने का इम्कान उनकी नज़र में नहीं है, ये इंदिया वो वाज़ेह तौर पर दे चुके हैं। तो अब क्या होगा, ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी PTI के लिए, क्योंकि वो बार बार इस बात को पेश कर रहे हैं कि उनकी जानिब से असम्बलियाँ तोड़ने और नई सूबाई हुकूमतें बनाने की ख्वाहिश इमरान खान भी रखते हैं, PTI भी रखती है, लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो शायद मुत्तफ़िक़ नहीं है। गो उन्होंने कहा है कि जब इमरान खान कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये इशारा दे दिया है कि अगले 4 महीने तक ऐसा कोई मंजर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी कोई सूरत हाल उन्हें दिखाई नहीं। और मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो सदर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जो मुलाकातें हो रही हैं, तीसरी मुलाकात हुई है जिनमें ये मामला भी ज़ेर गौर आए हैं। इस्तीफ़े देने से मुतालिक, असम्बलियाँ तहलील करने से मुतालिक और इंतखाबात कैसे हो सकते हैं, क्या लाहे अमल बनाया जा सकता है, एक मिडिल ग्राउंड कोई आ सकती है, इस पर मुशावरत की गई है। और साथ ही साथ अगर देखें वजी तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बयानात वो भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा है कि नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों में एक मखसूस वक्त लगेगा। तो ये सारे मामला जो हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है कि चंद रोज़ में हम इरादा रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बलीज़ को तहलील कर दिया जाएगा और हम चाहते हैं कि रमज़ान से पहले सूबों में नई हुकूमतें बन जाएं। आपको लगता है कि एक्चुअली में ऐसा कर दिया जाएगा? परवेज़ इलाही एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, उन्हें एतमाद में लेकर ये बात की गई होगी, क्योंकि उनका बयान तो कुछ और कहता है। आप क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? देखें, पंजाब में जो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत कायम है तो वो तो PTI की वजह से कायम है। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हमें भी कह चुके हैं और भी
चैनल्स को एक से ज्यादा मरतबा कह चुके हैं कि जब इमरान खान साहब उन्हें असम्बली तहलील करने के लिए कहेंगे तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपना एक जाती ओपिनियन भी दिया है कि फिलहाल इमरान खान साहब जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जख्मी हुए हैं, तो वो इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते। तो फर्ज करें अगर इमरान खान साहब आने वाले चंद दिनों में यानी दिसंबर के महीने में असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो उसका मतलब ये है कि फिर मार्च में कम से कम 2 सूबों में इलेक्शन होगा। तो उसमें शायद इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि अगर वो 2 सूबों में असम्बली तोड़ देंगे तो फिर वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध और बलोचिस्तान और कौमी असम्बली का इलेक्शन करवाने पे भी राजी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत और बलोचिस्तान हुकूमत जो है वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि हम अभी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो लेकिन ये जरूर कहा है एक से जायद वफाकी वुज़रा ने कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तहलील हुई तो फिर हम इन 2 सूबों में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इन 2 सूबों में इलेक्शन होगा। तो अगर इमरान खान साहब ये तोड़ेंगे 2 सूबों की असम्बलियाँ तो अभी तक जो वफाकी हुकूमत कह रही है तो वो फिर 2 सूबों में इलेक्शन होगा, बाकी जगह पे इलेक्शन नहीं होगा। तो लेकिन मेन जो इमरान खान साहब जो हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि कौमी असम्बली को तोड़ा जाए और कौमी असम्बली का इलेक्शन करवाया जाए। तो फिलहाल वफाकी हुकूमत जो है वो उस पर तो हमें तैयार नजर नहीं आ रही, लेकिन देखिए अब क्या होता है आने वाले दिनों में। तो आप समझते हैं कि कोई प्रेशर भी बिल्डअप नहीं होगा? वफाकी हुकूमत एक कंफर्टेबल जोन में है कि अगर कराने इलेक्शन करा लें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में? जी वो तो राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, ये सब जो हैं वफाकी वुज़रा जिनका ताल्लुक पंजाब से है वो तो ये बात बड़ी ओपनली कह रहे हैं कि अगर आपने पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़नी है तो आप जरूर तोड़ें और वहाँ पे आप इलेक्शन लड़ें। लेकिन आप देखें ना कि इन दोनों सूबों में तो पहले से ही पीटीआई की हुकूमत है, तो पीटीआई इन 2 सूबों में हुकूमत तोड़ेगी और फिर वहाँ इन्हीं 2 सूबों में इलेक्शन होगा और फिर अगर इन्हीं 2 सूबों में वो दोबारा भी अगर अक्सरियत हासिल करते हैं तो वो अपना हदफ तो हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत है ये तो कह रही है कि कम अज कम सितंबर अक्टूबर तक तो ये इलेक्शन नहीं करवा सकते और सिंध और बलोचिस्तान भी जो है वो इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो इसलिए ये जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने और उनके साथियों ने, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही नजर आता है कि प्रेशर डाला जाए वफाकी हुकूमत पे और सदर आरिफ अलवी साहब और इसहाक डार साहब की जो आपस में गुफ्तगू होती रही है उसका भी कोई नतीजा तो हमें निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें तहरीक इंसाफ जो है वो हर सूरत में ये जो कार्ड है असम्बलियाँ तोड़ने का इसको इस्तेमाल करने की धमकी दे रही है और उनका ये ख्याल है कि धमकी काम कर जाएगी, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो धमकी में आने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। क्योंकि देखें एक बात बड़ी अहम है कि अगर ये असम्बली तोड़ते हैं पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की तो यहाँ पे फिर इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, यहाँ पे फिर निगरान हुकूमत आएगी और जब निगरान हुकूमत आएगी तो उसके बाद तहरीक इंसाफ का जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा की जो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है ये खत्म हो जाएगा और जब इनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक ऐसा माहौल होगा जिसमें तमाम पार्टियां खुल के खेलेंगी। तो अगर इन 2 सूबों में इलेक्शन होता भी है तो उसके नतायज तहरीक इंसाफ की क़यादत की तवक्कुआत से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हामिद मीर साहब ने तज्जिया दिया इस सारी सूरत हाल पर जो एक फ़ज़ा तहरीक इंसाफ की पैदा हुई है, तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसला किया गया है पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने का। अभी खबर है इस्लामाबाद से, जहां पेशावर मोड़ इतवार बाजार में स्टॉल्स पर आग लग गई है और रेस्क्यू ज़राए का ये कहना है कि इतवार बाजार के श्रीनगर एवेन्यू सेक्शन में आग लगी है। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर से। जी अयाज। जी बिल्कुल, इतवार बाजार X9 सेक्टर में जो इतवार बाजार इसमें आग लगी है और आग लगने के हवाले से जो है हमारे पास इतलात ये है कि आग इतनी शदीद नौयत की है कि कुछ देर में जो है वो काफ़ी दुकानें जो हैं उन्होंने आग ने अपनी लपेट में ले ली है। अभी तक हमारे पास जो इतलात है उस वक्त जो लंडा बाजार है जहाँ पर सर्दियों के कपड़े एरिया में बिक रहे थे वो तमाम दुकानें इस वक्त जो है जल के खाकतर हो गई है। फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से आग की जो शिद्दत है
वो इतनी ज्यादा है कि ज्यों ज्यों ये आग बढ़ती जा रही है अपने लपेट में बाकी दुकानों को भी ले रही है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इस वक्त मौके पे मौजूद है, रेस्क्यू की टीम भी मौके पे मौजूद है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इसका नोटिस ले लिया है और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करने की हिदायत भी दी गई। ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले 4 मरतबा इसी जगह पर आग लग चुकी है, जिसकी वजह से इतवार बाजार तकरीबन आधे से ज्यादा ऐसा वाकया हुआ है कि दुकानें जल जाती हैं और लोगों का लाखों रुपए का यहाँ पर नुकसान हो जाता है। एक मरतबा फिर ये हुआ है। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।